कार्टून जिसे देखकर दुनिया भर के बच्चे हंसते हैं, एंजॉय करते हैं और ये उनके लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। मगर उसी कार्टून को कुछ देशों ने पूरे तरीके से बैन कर दिया। हमारे प्यारे ओगी को सिर्फ एक नंबर दिखाने की वजह से पूरा शो टीवी से बैन कर दिया गया और कुछ फेमस कार्टून को हमारे पड़ोसी कंट्रीज ने बैन कर दिया। मगर क्यों फ्रेंड्स? और एक ऐसा भी कार्टून है जिसे सिर्फ एक अजीब कॉन्सेप्ट की वजह से कई देशों ने बाइकाट कर दिया। अब सवाल ये है, आखिर इन कार्टून में ऐसा क्या था जो बच्चों के लिए बने शो भी कुछ देशों को इतने खतरनाक लगने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के वो कार्टून जो अलग अलग देशों में बैन हो चुके। पार्ट 2। और यकीन मानो इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे अरे बाप रे, ये भी बैन हो गया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसा कार्टून जो सिर्फ एक सीन की वजह से पूरे देश में बंद कर दिया गया। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना क्योंकि हर अगला कार्टून पिछले से ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने भागड़ बिल्ले से, ओगी एंड द कॉकरोचेस। हाँ फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट एशियन देशों में और खासकर मोरक्को ने ओगी को बहुत ही वियर्ड रीजन से बैन कर दिया। एक एपिसोड का नाम है रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। इसकी पूरी स्टोरी फ्राइडे द 13th पर आधारित थी। बाहर के कई देशों में नंबर 13 को अनलकी माना जाता है, इसलिए मोरक्को की सरकार ने इसे पूरे तरीके से बैन कर दिया। व्हाट ए रीजन। और फिर इसका एक एपिसोड और आया था जिसका नाम था हिप्नोसिस, जिसमें हिप्नोसिस दिखाया गया था। फ्रेंच मोरक्को की अथॉरिटीज ने कहा बच्चों को हिप्नोसिस भी नहीं दिखाना चाहिए। भाई ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना। माइटी माउस। फ्रेंच 1942 में माइटी माउस को सुपरमैन की पैरोडी के रूप में लॉन्च किया गया। ये चूहा सुपर पावर वाला और बच्चों का भी जल्दी से फेवरेट बन गया। लेकिन 1988 के माइटी माउस द न्यू एडवेंचर्स में एक एपिसोड द लिटिल ट्रैम्प में माइटी माउस को क्रश्ड फ्लावर सूंघते हुए दिखाया गया। ये सीन बिल्कुल कोकीन या ड्रग्स लेने जैसा लग रहा था। इससे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि अमेरिका में पेरेंट्स और एंटी ड्रग ग्रुप ने हंगामा मचा दिया। फिर क्या, सीन को एडिट करके हटा दिया गया, लेकिन शो की पॉपुलैरिटी गिर गई और इसे कई जगहों पर बैन कर दिया गया। भाई एक छोटे से सीन की वजह से पूरा कार्टून इफेक्ट हो गया। डोरेमोन एंड शिनचैन। फ्रेंच कुछ सालों पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदी डब्ड डोरेमोन और शिनचैन पर रोक लगाने की मांग उठी। फिर दोनों देशों ने हिंदी डब्ड जापानीज कार्टून को बैन कर दिया, कारण हिंदी भाषा का प्रभाव। दोस्तों, पॉलिटिशियंस का कहना था कि बच्चे हिंदी ज्यादा सुन रहे थे, इसीलिए उनकी भाषा उर्दू और बंगाली कमजोर हो रही थी। यार चाइना ने भी कुछ जापानीज कार्टून पर सख्ती की क्योंकि उनमें जापानीज गैजेट्स का कल्चर ज्यादा दिखता है, जो कल्चर इन्विजन्स लगता है। और तो इंडिया में भी शिनचैन को 2008 में सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया। कारण था बहुत ज्यादा एडल्ट जोक्स, न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट। आज शिनचैन के कई एपिसोड कट करके ही दिखाए जाते हैं। पोकेमोन। दोस्तों, पोकेमोन का कार्टून और गेम तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में पोकेमोन को भी बैन किया गया था। काफी समय तक ये अफवाह रही कि जर्मनी ने इसे गन्स की वजह से बैन किया था, लेकिन सच ये है कि पोकेमोन में गन्स यूज होती ही नहीं। असल वजह कुछ और थी। सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक जैसे देशों में इसे रिलीजियस रीजंस की वजह से बैन किया गया था। उनका मानना था कि पोकेमोन का इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट डार्विन की थ्योरी को प्रमोट करता है, जो कि उनके धार्मिक विचारों से मेल नहीं खाता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना तब हुई जब सऊदी अरेबिया में दो बच्चों ने ये सोचकर बालकोनी से छलांग लगा दी कि वे पोकेमोन की तरह शक्तिशाली बन जाएंगे। हालांकि वे बच तो गए, लेकिन दोनों के पैर टूट गए। इसके अलावा पोकेमोन कार्ड्स को लेकर भी विवाद हुआ था क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गैम्बलिंग जैसा बताया था और कुछ सिंबल्स को ज़ायोनिज्म से जोड़ दिया था। इन्हीं विवादों की वजह से 2001 से 2017 तक कई जगहों पर पोकेमोन बैन रहा। पीपा पिग। दोस्तों, पीपा पिग बच्चों का एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है और छोटे बच्चों को ये काफी ज्यादा पसंद भी आता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना ने इसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया। असल में हुआ यह कि इंटरनेट पर पीपा पिग के मीम्स गैंगस्टर एटीट्यूड के साथ वायरल होने लगे। लोग इसे टैटूज, हिप हॉप स्टाइल और स्लैंग मीम के साथ इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद चाइना की सरकार को लगा कि ये रिबेलियस कल्चर और मेन स्ट्रीम वैल्यूज के खिलाफ चीजों को प्रमोट कर रहा है। इसी वजह से कई प्लेटफॉर्म पर पीपा पिग के मीम्स और वीडियो को हटा दिया गया। और हाँ, इंटरनेट पे जो रैप एपिसोड वाली अफवाह फैली थी वो पूरी तरीके से फेक है। ऐसा कोई एपिसोड कभी बना ही नहीं। विनी द पू। दोस्तों, विनी द पू बचपन का सबसे इनोसेंट और प्यारा कार्टून माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात है चाइना ने इसे काफी हद तक सेंसर कर दिया। असल वजह इंटरनेट पे बने मीम्स थे। लोग विनी द पू को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से कंपेयर करने लगे थे। इसके बाद चाइना सरकार ने पू से जुड़े कई मीम्स, पिक्चर्स और यहाँ तक कि फिल्म को भी बैन या सेंसर कर दिया था। और सिर्फ चाइना ही नहीं, पोलैंड के एक छोटे से शहर में भी विनी द पू को प्लेग्राउंड का मैस्कट बनाने से भी मना कर दिया गया था। कारण सुनकर आप हंस पड़ोगे, क्योंकि अधिकारियों का कहना था कि इस भालू के नीचे पैंट नहीं है, जो बच्चों को प्लेग्राउंड के लिए इनअप्रोप्रिएट
अटायर माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे सबसे वियर्ड रीजन जिनकी वजह से दुनिया के पॉपुलर कार्टून अलग अलग देशों में बैन हो गए। कौन सा रीजन सबसे मजेदार लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।